एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है 360 किलोमीटर चलती है, लगातार एक ही स्पीड से चल रही है 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उस ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ा दिया जाता, वो गई थी किसी 360 किलोमीटर किसी स्पीड से गई थी, तो चली गई। लेकिन उसने ये कहा कि अगर उसकी स्पीड को, जिस स्पीड से वो गई थी, यूनिफॉर्म स्पीड जो थी लगातार, उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दिया जाता, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी। तो उसी जर्नी का मतलब है 360 किलोमीटर को वो 1 घंटे कम में तय कर लेती। जितना समय उसको पहले लगा है उससे 1 घंटे कम लगते। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो अगर क्वेश्चन को हम किसी पार्टों में तोड़े तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइंड क्या करना है। तो फाइंड हमें स्पीड करनी है। स्पीड फाइंड करने के लिए हमें क्या कंडीशन दिया है? हमें ये दिया है कि पहले ट्रेन किसी स्पीड से गई थी 360 किलोमीटर, लेकिन जब उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया तो उसने 1 घंटा कम लिया। 1 घंटा कम लिया का मतलब है जो पहले वाला टाइम था, जिस स्पीड से वो गई थी, और बाद में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से स्पीड को बढ़ा दिया, जो दूसरा वाला टाइम है, उन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें, कौन से में से कौन से को सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखिए, पहले उसने ज्यादा टाइम लिया होगा, जब स्पीड बढ़ा दी तो उसने कम टाइम लिया होगा। तो पहले वाले टाइम से जब दूसरे वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 1 आएगा। तो हम देखते हैं किस तरीके से कंडीशन आ सकती है। हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, हमने मान लिया वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। तो टाइम कितना लेंगे? देखो, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम इससे टाइम निकालते हैं, तो अगर सपोज करो मैं यहाँ अपॉन में डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। जब मैं इसे इधर से इधर लाऊंगा और फिर उस स्पीड को इधर लेकर आऊं और टाइम को यहाँ दूं, यहां पर क्या होगा? टाइम और स्पीड मल्टीप्लाई है। जैसे ही स्पीड को इधर लाऊंगा तो स्पीड डिवाइड हो जाएगा और टाइम उधर रह जाएगा। तो इस तरीके से आएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें डिस्टेंस दी हुई है, हाँ दी है। स्पीड हमें निकालनी है, वो हमने मानी हुई है। तो हम टाइम जो होगा वो 360, जो किसकी डिस्टेंस है, और स्पीड जो हमने ली है, उनको डिवाइड करने से मिलेगा। तो ये तो हो गया पहला वाला टाइम। इफ, अब कंडीशन पे जाते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उस जो ट्रेन है उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ा दिया जाए तो स्पीड क्या होगी? तब स्पीड होगी उसकी जो पहले थी उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ा दो। अब टाइम क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो उतनी ही है, स्पीड बढ़ा दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो पहले वाला टाइम था और जो दूसरे वाला टाइम था उसका डिफरेंस। क्यों? क्योंकि भाई वो बोल रहा है वो 1 घंटा कम लेती। इसका मतलब ये 1 घंटा कम है किससे? इससे। कैसे पता चला? इस वाले टाइम में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1 घंटा ही तो आएगा, तभी तो वही बोल रहा है वो। तो 1 घंटा का कम तभी तो होगा कि भाई पहले वाले टाइम में से जब दूसरे वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1 घंटा आएगा। अब इसको सॉल्व करते। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आइए, इसका और इसका एलसीएम, मतलब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और ये वाला साइन यहाँ पर लिख दिया। जैसे ही हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, यहाँ लिख दी। ये वाला माइनस और इनकी आपस में मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू 1। नीचे वाले की भी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ x² और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 5x। आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लस का है, ये माइनस का है और दोनों सेम है, तो ये एक दूसरे को काट देंगे। ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 1800 और इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये सेम आ जाएगा। अब हम क्या काम करें? 180 को उधर ले जा रहे हैं। 180 को जब उधर ले जा रहे हैं तो वो माइनस का 1800 और इधर 0 रह जाएगा। जैसे ही इधर 0 रहेगा, 0 को भी उधर लिख देंगे तो ये इस तरीके से ये इक्वेशन ये लिख जाएगी, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ पर a क्या है? a है इसके बराबर वाला 1, b और c हमने लिख दिए। हमें पता करना है कि क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके लिए हमने d इक्वल टू b² माइनस 4ac को बुला के उनमें वैल्यू रखी। b की वैल्यू ये,
ए की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे माइनस में हो जाएंगे और इसको प्लस कर देगा और हमारे पास ये आ जाएगा डी सॉल्व करके, जो कि 0 से बड़ा है। और जब डी 0 से बड़ा होता है तो दो अलग अलग रूट्स निकलते हैं। 0 होता है तो दोनों रूट्स बराबर निकलते हैं और नेगेटिव होता है तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। रूट्स निकालने हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू माइनस तो है, b की वैल्यू रखी प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू रखी अपॉन 2a। तो माइनस तो ये हो गया 5 प्लस माइनस, जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 85 अपॉन 2, ये पूरे -5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2 ही आ जाएगा। अब दो रूट्स सोचते हैं एक बार प्लस करके, -5 प्लस 85 अपॉन 2, तो 5 को जब 85 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 अपॉन 2 40 किलोमीटर पर आ जाएगा। माइनस लेते हैं, -5 माइनस 85 दोनों हो जाएंगे माइनस का 90 अपॉन 2 माइनस का 45 आ जाएगा। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि x हमने स्पीड माना है और इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो सो द स्पीड क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जब आप जा रहे थे वो ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। थैंक यू।